आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी गुरु भाई बहन आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव की चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था और बहुत ही वह वृक्ष पर पंछी रहते थे। वो सारे पंछी जो भी थे बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक से वृक्ष के नीचे बाढ़ आ जाता है और सारे पंछी उस बाढ़ में दहाने भसियाने लगते हैं, क्योंकि वृक्ष जो था गुरु भाई बहन वो टूटकर नीचे बहने लगता है। वो जो पानी आता है उसी धार में बहने लगता है। जब बहते बहते पंछी बहुत सारे घायल हो जाते हैं, कुछ पंछी मर जाते हैं और जो कौवा था वो भी घायल हो जाते हैं। और उसी के दूसरे तरफ जो वृक्ष पहाड़ों पर थे, वहाँ पर एक कबूतर रहता था। वो कबूतर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो कबूतर बहुत ही सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा भक्ति आराधना करते थे। कबूतर जो थे और कबूतरी गुरु भाई बहन, वह दोनों कबूतर और कबूतरी उड़ते उड़ते एक दिन वही जो दरिया बहुत बड़ा तूफान आंधी लेकर दहा भसिया रहे थे, उसी के किनारे वह कबूतर और कबूतरी बैठकर अपना शिकार कुछ ढूंढने आए थे कि कुछ दाना पानी मिल जाए खाने के लिए तो खा लेंगे। तभी उसकी नज़र बहुत सारे पंछियों पर पड़ता है और वह सबको जान बचाने का उपाय ढूंढने लगती है। गुरु भाई बहन, तभी कबूतर और कबूतरी दोनों मिलकर एक डाल को देखते हैं। तभी वह डाल को देखते हुए उसे याद आता है कि मेरे इस डाल को झुकाने से तो नहीं झुकेगा अकेले में हम दोनों से, पर बहुत सारे पंछी को जब हम बुला कर लाएंगे और यह डाल पर बैठकर टहनी को झुका देंगे तो हो सकता है सारे कबूतर जो घायल है उसको खींच खींच कर इस पे बैठाकर बाहर निकाल लेंगे। गुरु भाई बहन, कबूतर कबूतरी अब सबकी जान बचाने के लिए वह सारे पंछियों को जाकर बुला लाता है और सभी पंछी मिलकर उसी डाल पे बैठकर डाल को झुकाकर और जितने भी पानी में दहा भसिया रहे थे सभी को छान कर ऊपर कर लेते हैं, जिसमें कि कुछ पंछी अब जो है कि घायल हो गया था, कुछ पंछी मर गया था और कुछ पंछी बेहोश हो गया था। सबको गुरु भाई बहन छानकर वह बाहर करती है कबूतर कबूतरी और उसके साथी। जो घायल हुए थे उसे तो महलम बट्टी करती है कबूतर कबूतरी मिलकर और सारे पंछी मिलकर, और जो कि मर गए थे सबको जाकर महादेव के शरण में दे आती है कबूतर कबूतरी। और भगवान शिव से सारे पंछी मिलकर प्रार्थना करते हैं, शिव गुरु, हे महादेव, हे दया के सागर प्रभु, आप कहाँ हैं, किस जगह हैं? इतने बेजुबान पंछी सारे मर गए हैं, आप इसके ऊपर दया करिए प्रभु। कितने आप दया के सागर हैं, सबके ऊपर दया बरसाते हैं, इस पंछी के ऊपर भी दया बरसा दीजिए, इनकी जान बचा दीजिए प्रभु, आप इसमें जान प्राण डाल दीजिए। सारे पंछी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और फुटकार पार पार के बहुत रोते हैं। तभी गुरु भाई बहन भगवान शिव सारे पंछी की प्रार्थना से वह जागृत हो उठा और भगवान शिव अपनी शक्ति से सारे पंछी में जान भर दिए।
गुरु भाई बहन सारे पंछी चहचहाने लगे और सभी महादेव के शरण अपना झुकाकर प्रणाम किए। गुरु भाई बहन महादेव की कृपा से सारे पंछी जब जीवित हो गए तो सब कोई पंछी मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। गुरु भाई बहन सारे पंछी महादेव की जय जयकार करने लगे, नारा लगाने लगे। महादेव बोले कि तुम सब पंछी होकर मेरी प्रार्थना आराधना कर रहे थे, इसलिए हम सब मृत हुए पंछियों को जीवन दान दिया है दोबारा से। अब तुम सब हमारी भक्ति आराधना करते रहना सदा, और हमारी आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। गुरु भाई बहन यह सब बहुत सुंदर दृश्य एक शिव शिष्या देख रही थी। वह शिव शिष्या भी बहुत सुंदर थी, बच्ची थी, छोटी थी, उसके माँ बाप नहीं थे। महादेव के दर्शन और यह सारे पंछियों की भक्ति और महादेव का प्रेम देखकर उस कन्या के मन में भी भक्ति का भाव प्रकट हुआ और वो भी भगवान शिव की भक्ति में अब प्रतिदिन भगवान की भक्ति में लीन हो गई। रोज दिन जाती, भगवान को जल अर्पित करती, पुष्प अर्पित करती, अगरबत्ती धूप इत्यादि से भगवान की भक्ति करती थी और लोगों में आकर कहती थी, आप भी भगवान को गुरु बनाइए। हम भगवान को गुरु बनाए हैं, आप भी बनाइए, भगवान जरूर है कि प्रसन्न होंगे। गुरु भाई बहन भगवान की भक्ति आराधना करती और गांव नगर में उसी पंछी का हर पल चर्चा करती, भगवान शिव का चर्चा करती। गुरु भाई बहन कन्या का बात कोई नहीं ध्यान पूर्वक सुन रहा था। एक दिन क्या होता है कि कन्या को सब मिल करके कहते हैं, तेरे तो माँ नहीं है, बाप नहीं है, हो तो अनाथ और सबको प्रवचन देते आ रही हो। अपने माँ बाप को तो बचपन में ही इंगल गई है और सबको प्रवचन देती है कि भक्ति करो, आराधना करो, भगवान प्रसन्न होंगे। मुझे नहीं करना है, तुम ही करो भक्ति, आराधना, प्रार्थना, अर्चना और अपना ये पंछी वाला चर्चा, भगवान शिव की चर्चा अपने पास रखो। गांव गिरान के लोग ऐसे बोलने लगे उसको। गुरु भाई बहन कन्या रोते हुए भगवान शिव के मंदिर में चली जाती है। अब वहीं पे वो रहती है, क्योंकि रोज रोज ताना सुनती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अब मंदिर में रहने लगती है। गुरु भाई बहन क्या होता है कि एक दिन जोर का आंधी तूफान आता है और उस जोर का आंधी तूफान में पूरा गांव भसिया जाता है। सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, अपना परिवार से वंचित हो जाते हैं। पर महादेव के शरण में जो शिष्या थी उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो शिष्या देखती है कि पूरा गांव वाला परेशान है, चिंतित है, व्याकुल है। गुरु भाई बहन वो कन्या भगवान को प्रणाम करती है और वो कन्या भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे दया के सागर महादेव, जिस प्रकार आपने पंछी के प्राणों को जीवन दान दोबारा दिए, ठीक उसी प्रकार हमारे जो गांव के नगर के वासी हैं सबको जीवन दान दीजिए, उसको मुसीबत से बचा लीजिए। हम कैसे रहेंगे सिर्फ अकेले। गुरु भाई बहन अब कन्या की प्रार्थना से भगवान से प्रसन्न होते हैं और गांव में जो बाढ़ आई थी इतना तेज, वो सब तुरंत में गायब हो जाता है और सब के सब फिर उतना बाढ़, बड़ा तूफान, आंधी आया था। अब सब कोई सोचते हैं कैसे हो सकता है, सबको लगता है ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, कहीं न कहीं महादेव की ही सब कुछ ये
है। अब सब कोई महादेव के शरण में दौड़ते हैं। देखते हैं महादेव के शरण में कुछ भी नहीं, वहाँ पे बहुत सारा पानी धानी था। इसके वजह से अब महादेव के शरण में आकर सब कोई जोर से जयकारा लगाते हैं, कहते हैं हे महादेव आपकी जय हो, आप तो दया के सागर हैं, आप तीनों लोकों के देव हैं। आप ही की कृपा से आज ये पूरा गांव के साथ चमत्कार हुआ और सब कोई दरिया में बहते डूबते आंधी तूफान में बच गए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय महादेव। गुरु भाई बहन, जब सब गांव वाला को यह चीज़ समझ में आता है तो कन्या समझाती है भगवान शिव की प्रार्थना में, उसकी भक्ति आराधना में बहुत शक्ति है और महादेव सबके ऊपर दया बरसाते हैं। इसलिए आज मैं सबके लिए प्रार्थना की, मैं और इसी के वजह से जो है कि आप सब गांव वाला को महादेव ने बचाया, नहीं तो कौन बचाता, कोई नहीं। आप सब तो डूब जाते, मर जाते, दहिया जाते, कहीं न कहीं चल जाते। गुरु भाई बहन, सबको यह बात का विश्वास हुआ, यह आंखों का साक्ष्य था गांव वालों के सामने। तो सब कोई भगवान शिव की भक्ति आराधना जयकारा करने लगे, भगवान शिव से माफ़ी मांगे, कन्या से माफ़ी मांगे और उस दिन से गांव में जय जयकार महादेव का होने लगा। चारों नगर में भगवान शिव, महादेव शिव, भोलेनाथ शिव। अब जयकारा ही जयकारा, भगवान शिव की चर्चा ही चर्चा हो रही है। तो देखिए भगवान शिव की भक्ति प्रार्थना में, आराधना में कितनी शक्ति है कि उतने सारे पंछियों का जान भी महादेव के कृपा से बचा और इतना सारा गांव वाला का जान भी शिव शिष्या की प्रार्थना से महादेव ने बचाया उसकी जान। तो देखिए प्रार्थना में कितनी शक्ति है। आप सब भी भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, मन से भक्ति कीजिए और फिर देखिए भगवान शिव तो सबके ऊपर दया बरसाते हैं, आपके ऊपर भी दया बरसाएंगे जरूर। तो जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।